पूछा गया है कि कौन-सा स्टेटमेंट गलत है। कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द बजट से रिलेटेड। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि पार्लियामेंट के का कोई रोल नहीं होता है क्रिएशन ऑफ बजट। मतलब बजट बनाने में कोई रोल नहीं प्ले करता पार्लियामेंट। फिर सेकंड है कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो चार्ज एक्सपेंडिचर पे वोट कर सकता है। और तीसरा है कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो टैक्स को इम्पोज़ कर सके बिना रिकमेंडेशन के, प्रेसिडेंट के बिना रिकमेंडेशन के। फिर फोर्थ स्टेटमेंट बोला है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो टैक्स पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो टैक्स बढ़ाए, किसी भी टैक्स को बढ़ा सके विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इन चारों स्टेटमेंट में से हमें बताना है कि कौन-सा गलत स्टेटमेंट है। तो इसमें जो स्टेटमेंट गलत है ना, वो बी वाला स्टेटमेंट है। क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत इसलिए नहीं है क्योंकि सच में पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, वही बजट को बनाता है, पार्लियामेंट नहीं बनाती। पार्लियामेंट में राज्यसभा भी आ जाती है, लोकसभा भी आ जाती है। सब मिलके बजट नहीं बनाते हैं। बजट सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है। अगर आप देखोगे ना तो ये टेक्निकली गलत है, क्योंकि पार्लियामेंट में सिर्फ एक पार्टी के लोग नहीं होते, बहुत सारी पार्टी के लोग होते हैं और वो मिलके सब बजट बनाने लग जाएँगे, तो प्रैक्टिकल नहीं है ये। तो ये सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इज़ रिस्पांसिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में पार्लियामेंट के पास पावर बोल रहे हैं, जबकि पार्लियामेंट के पास चार्ज एक्सपेंडिचर पे वोट करने की कोई पावर नहीं होती है। क्योंकि चार्ज एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी आती है। तो ये जो है सिर्फ डिस्कस कर सकता है पार्लियामेंट, ये इस पे वोट नहीं कर सकता पार्लियामेंट। फिर तीसरा स्टेटमेंट, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और इसका आंसर बी है। और सी स्टेटमेंट सही है। सच में पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं होती है कि वो टैक्स को इम्पोज़ करे। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बगैर वो इम्पोज़ नहीं कर सकते। फिर जो फोर्थ स्टेटमेंट है ना, वो भी सही है। पार्लियामेंट अबॉलिश कर सकता है, कम कर सकता है, लेकिन बढ़ा नहीं सकता टैक्स, बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के। तो ये स्टेटमेंट बी जो है वो सही हो जाएगा और इसका आंसर बी हो जाएगा।